बहुत बहुत प्रेम करता है। अरे क्या कहते हो, ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं। ऐसे कहिए हिला हिला के, यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। मेरा हिंदी जो है ना, वो थोड़ा झारखंड का होगा, थोड़ा रांची का होगा, और थोड़ा वाराणसी का, और थोड़ा बंबई का। चलेगा ना? हालेलुया। तो हम लोग प्रभु यीशु के पास क्यों आते हैं? हम ज्यादा करके यीशु के पास क्यों आते हैं? क्या लगता है? हालेलुया। मेरे बारे में बताता हूं। मेरा नाम है गणेश। क्या नाम है? यीशु का दास गणेश कैसे हो सकता है? हो सकता है? कैसे हो सकता है? गणेश हो सकता है, राम हो सकता है, और गौरी हो सकता है। हालेलुया। तो हम थोड़ा हमारे जीवन के बारे में बताना चाहते हैं। क्यों हमारे जीवन में हम ज्यादा करके किसके पीछे भागते हैं? किसके पीछे भागते हैं? पैसा। पैसा तो इधर कोई नहीं भागता है। पैसे के पीछे कोई भागता है क्या? लड़की। लड़की के पीछे कौन भागता है? कोई नहीं भागता है। हाँ? लड़के के पीछे नहीं। मैं तो यीशु के पास क्यों गया था पता है? क्यों गया था? लड़की के लिए। आप लोग नहीं आए ना वैसे? लड़के लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या हो गया इनको? वो कह रहे हैं कि बहुत मासूम जगह पे हाथ रख दिया आपने। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी, हम तो हिंदू परिवार से थे, और हमारा एक ही शौक था कि जिंदगी में क्या करना है? पैसे कमाना है, और इतने पैसे कमाना है कि खुद का घर चाहिए, खुद का बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए। और हम सबसे पहले ये बताना चाहते कि हम यीशु को नहीं जानते थे, क्योंकि हम एक हिंदू मराठा परिवार से थे। कौन सा परिवार? हिंदू मराठा। हिंदू मराठा मतलब धर्म के बारे में क्या होते हैं? क्या थे? कड़क। यीशु को मैं क्या कहता था पता है? ये इंग्लिश देवता है। इंग्लिश अंग्रेजों का देवता। वो तो बाहर भी था, और अब यहां पे आया है भारत में, हम लोग को भी अंग्रेज मिल लेके जाने के लिए। ऐसा आपको नहीं लगता क्या कभी? जब यहां से कह रहे थे भाई कि धर्म परिवर्तन, तो हम तो कहते हैं कि यीशु कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, बल्कि यीशु जो आया वो क्या करने आया? हमारा जीवन बदलने आया। समझ में आ रहा है? तो हम भी ऐसे ही थे। तो हमारा शौक था कि पैसे कमाना है, जॉब। हम जिस कंपनी में जॉब पर जाते थे, तो आप कभी गए क्या? काम पे जाते हो? काम पे जाते कि नहीं जाते? लड़कियों पर ध्यान होता है कि नहीं होता है? होता है? नहीं होता है? पीछे से कोई बोला बहुत करके। हालेलुया। तो हम भी काम करते थे, तो हमारा ऐसा एक कैबिन हमें दिया था। तो कैबिन दिया था, तो सामने ही हमारा कंप्यूटर था, और उसी के सामने एक कांच के उस तरफ और एक दूसरा डिपार्टमेंट था। और वहां पे कौन लोग काम करते थे पता है? कौन? हाँ, ये बराबर पता है यार तुमको। कौन काम करते थे? लड़की लोग।
तो हमारा पीसी ऐसा है, उसमें फाइल बनाते बनाते नजर ऐसी जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। आपकी भी जाती है। तो हमारा भी ऐसे ही हुआ। तो हमने एक लड़की के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों शर्मा रहे? बोलो ना। प्यार हो गया, लफड़ा हो गया। तो प्यार क्या होता है? अंधा होता है। होता है कि नहीं होता है? मैं भी यही समझता था, इसलिए फंस गया। तो जब हमारा प्रेम हुआ तो हम दोनों भी प्रेम में अंधे हो गए हैं। तो हमने देखा 1 साल तक हमें पता नहीं था कि जो हमने लड़की की है वो यीशु की क्रिश्चियन है। कौन है? क्यों नहीं पता था? बोलो। हाँ, हम जब स्कूल में थे ना, तो हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था पाटिल। क्या नाम था? पाटिल। और बचपन से वो जो पाटिल था, हम सोचते थे कि वो हिंदू होता है। क्या होता है? हिंदू होता है। तो हमने भी निर्णय, हमको भी लगा कि मेरी बीबी का नाम भी क्या था? पाटिल। तो ये भी कौन हुई? हाँ, हिंदू। और 1 साल बाद मुझे पता चला कि ये हिंदू नहीं है, बल्कि ये कौन है? मतलब क्या हो गया? जिसको बोल रहा था अंग्रेजों का देवता, वही पकड़ के आया। सही है कि नहीं है? तो उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पे तो सभी लोग क्या करते हैं? परदेश जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो हमने सोचा हम भी जाएंगे ना। अगर आपके इधर के लोग जाते हैं तो हम नहीं जा सकते क्या? यीशु के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो हमने निर्णय लिया कि अभी से हम पढ़ाई करेंगे। जो पढ़ाई हमने छोड़ा था, फिर हमने रात दिन एक करके होटल मैनेजमेंट किया, बारटेंडिंग किया, फूड एंड हाइजीन में स्पेशलाइजेशन किया, बहुत पढ़ाई किया। और हमने 1 साल तक बंबई में काम भी किया। और हमको बाहर के देश में क्रूज पर क्या मिली? जो जहाज होते हैं ना, बड़े बड़े, पता है? बड़े बड़े जहाज होते हैं, उस पर हमें नौकरी मिली। तो नौकरी मिली तो आनंदित होना है कि नहीं होना है? हाँ, होना है। और जब नौकरी मिली तो हम इतने आनंदित हुए, हमको जो भी मिलता था ना, उसको हम कहते थे, तुम कोई भी मेरा हाथ कभी पकड़, तुम कोई भी मेरा कभी हाथ नहीं पकड़ सकते। ऐसे कहते कि नहीं कोई लोग? मेरे जैसा कोई नहीं। इधर होता है कि नहीं होता है? तो वैसे हम कहते थे। लेकिन ये सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और जैसे ही मेरा 12 मार्च को क्या था? टिकट था, वीजा भी आया था। और 5 तारीख को 9 तारीख को मेरा मेडिकल था। और 5 तारीख को मुझे क्या हुआ पता है? पीलिया हो गया। क्या हो गया? जानते हैं क्या? जॉइंटिस। और जब हम 9 तारीख को जो मेडिकल है, अगर मैं मेडिकल को जाता हूं तो मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा? हाँ, फेल होऊंगा ना। तो जब मैं मेडिकल गया तो वहां पे रिपोर्ट आया, फेल हो गया। अब तो बाहर जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अब एक बात पूछता हूं, दोस्त आपके साथ कब तक रहते हैं? कब तक रहते हैं? जब तक हमारे पास पैसे हैं। सही बोल रहे कि नहीं? तो हमारे भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन जब बीमार हो गए तो सब छोड़ के क्या हो गए? चले गए। जब सब छोड़ के चले गए तो हम इतने बीमार हुए, इतने बीमार हुए कि डॉक्टर के पास जाने के बाद तो वो कह रहे थे कि तुम्हें पीलिया हुआ है। लेकिन पीलिया कितने दिन में ठीक होता है? लगभग 15 दिन में होता है या नहीं होता है?
15 दिन 10 दिन में हो जाता है। हमको 2 महीना हुआ लेकिन फिर भी पी लिया, ठीक है नहीं होता था। तो हमने इलाज करवाने के बाद हमें पता चला कि डॉक्टर कहते हैं कि तेरा तो सब कुछ सही है, लेकिन तेरे में जो प्रॉब्लम है वो हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुझे क्या समस्या है। तो अब हमने पढ़ाई के लिए क्या लिया था, कर्जा निकाला था 5 लाख रुपया, नौकरी के लिए भी कर्जा निकाला था। तो अब ये कौन भरेगा जब जॉब चली गई है? क्योंकि हमने सोचा था हम होटल मैनेजमेंट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बाहर जाएंगे और बहुत पैसे कमाएंगे और अमीर बन जाएंगे। यीशु को अभी तक जाना नहीं है। तो हमको जब जो लड़की हमने की थी उसके घर पे हमको लाके रखा गया, क्योंकि हमारा घर तभी बहुत छोटा था। और जब भी वहां पे लाके रखा तो हमने इधर उधर मुझे लेके जाने लगे, लेकिन हम देखते थे कि जो घर वाले भी थे उन्होंने भी तभी क्या कर दिया, हमको छोड़ दिया कि इसका कुछ होने वाला। तुमको कोई नहीं छोड़ता क्या? जब मुसीबत आती है तब तो हमको सबने क्या किया, छोड़ दिया। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी सास, मतलब मेरी बीबी की माँ, वो कहती है मेरी बीबी को कि अगर तेरे को इस लड़के से शादी करना है तो इसको बोल दे, यीशु को क्या करो, अपनाओ। क्या कहते थे? यीशु को अपनाओ। तो हमने बोला कोई बात नहीं, बाद में हम अपना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या? हमारे पास, हिंदू के पास कितने थे? 33 करोड़। पता है कितना जीरो आता है? मुझे आज तक नहीं पता है। 33 करोड़। तो एक उसमें ज्यादा ऐड करेगा, कुछ जाता है क्या? 33 करोड़ में अगर यीशु को ऐड करेंगे कुछ जाता है? मैं बोला कोई बात नहीं, उसको भी कर लेंगे, इतना तो है 33 करोड़। तो हमने जो हमारी बीमारी थी उसके लिए हम क्या करते थे पता है? हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो हम जाते थे, किधर जाते हैं हम? हमारा डॉक्टर कौन सा है? गूगल। गूगल पे जाते कि नहीं जाते हैं? तो हम गूगल पे जाते थे, देखते थे कि ये बीमारी क्या है, बीमारी क्या है, बीमारी क्या है, बीमारी क्या है। और जब हम डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर मुझे मिला, जब वो बीमारी का नाम मैंने पढ़ा गूगल पे, वहां पे लिखा है इतना अच्छे से कि इट इज इनक्यूरेबल डिजीज, मतलब हाँ, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। अभी मैं खुश होने वाला हूं कि नहीं? फिर आनंदित होगा कि नहीं? मेरे अंदर इतना डर आया, इतना डर आया कि मैंने फिर जाके मैंने सोचा मैं अब आयुर्वेदा में देखता हूं। मैंने किधर गया? आयुर्वेदा सर्च करने लगा। तो आयुर्वेदा सर्च करते करते एक डॉक्टर मुझे मिल गया। और जब इस डॉक्टर के पास मैं गया, पहले से ही कर्जे में था, बीमारी में था, और जब मैं इस डॉक्टर के पास गया, इसने मुझे एक क्या दिया, मुझे डब्बा दवाई का दे दिया। कोई चूरन था, चूर्ण होता है ना वो पाउडर, वो था। बोला आप खा लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जैसे ही मैं वहां से उठने लगा, उसने मेरा को बोला तुम्हारा हाथ दिखाओ। क्या बोला? तुम्हारा क्या दिखाओ? हाथ दिखाओ। तुम्हारे इधर देखते हैं क्या कोई हाथ भी? तो हमने बोला ठीक है देखो। तो जब हाथ देखा तो हमको बोला कि जो तुम दवाई, अभी मुझे दवाई मिली तो मैं खुश हुआ ना। तो बाद में बोलता है कि ये जो दवाई तुमने ली है ना, इससे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं बोला क्यों? बोलता है तुमको पता है तुम्हारे पीछे है ना शनि और केतु लग गया है। कौन लगा है?
जानते हैं क्या किधर रहते हैं लोग? हाँ, शनि और कौन लगा है? केतु लगा है। और इन लोगों के से तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। तो डर तो आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैं वहां से निकला मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, पूरा पसीना पसीना हो गया था मैं। और मैंने सोचा चलो शनि और केतु लगा है तो कोई पंडित होता है, पता है क्या पंडित होता है कि नहीं? तो मैंने दिमाग लगाया चलो हमारे इधर एक टेम्पल है, वहां पे जाके किसको पकड़ते हैं और देखते ये कौन पीछे इसको इससे पिछवाड़ा कौन छुड़ा सकता है। तो हम एक आदमी के पास चले गए। इधर ऐसा नहीं होता है क्या शनि राहु भी हो? नहीं होता है? होता है तो भी कोई बोलने वाला नहीं है। तो हम चले गए, तो उनको हमने पूछा कि भाई तुम शनि और केतु को भगाते हो क्या? तभी तो यीशु के बारे में हमें पता नहीं था। तो जब हमने उन्हें पूछा तुम शनि और केतु को भगाते हो क्या, तो उन्होंने बोला हाँ हम भगाते हैं, लेकिन 25,000 रुपया लगेगा। भाई कितना लगेगा? कितना लगेगा? 25,000। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पक्का जाएगा क्या? तो बोलते हैं गारंटी नहीं है। क्या बोला? गारंटी नहीं है। तो उन्होंने भी बोला चलो ठीक है तुम तुम्हारा हाथ दिखाओ। जो भी मिलता है क्या मांगता है? हाथ मांगता है, हाथ दिखाओ। तो हमने बोला ठीक है ले लो। तो उसने भी, वो पहले वाले ने तो ऐसे देखा था, इसने ऐसा घुमा के देखा। तो ये बोलता है 25,000 नहीं लगेगा, अब तुमको 30,000 लगेगा। तो मैं बोला क्यों? तो बोलता है तुम्हारे पीछे 2 जन नहीं लगे हैं, तुम्हारे पीछे 3 जन लगे हैं। एक शनि भी लगा है, एक राहु भी लगा है और एक केतु भी लगा है। कितने हुए? 3 जन हुए। तो हमने तुरंत, पैसे तो नहीं थे, तो हमने तुरंत किसको फोन लगाया? हमारे चाचा को फोन लगाया कि उधार पैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मुझे 30,000 चाहिए। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ शाम को। अभी आ जाओ बोलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसे देने वाले हैं ना। तो हमने बोला ठीक है। तो जब हम वहां गए तो उन्होंने भी मुझे एक आदमी के पास लेके गए, और जब वहां पे लेके गए तो उन्होंने भी बोला हाथ दिखा। उन्होंने भी क्या बोला? हाथ दिखा। और जैसे हमने उन्हें हाथ बताया, वो बोलता है कि तेरे गांव के पीछे ना कोई तो मरा है, वो तेरे पीछे लगा है। तो हम सोचने लगे कि मैं पहले से बीमार हूं, पहले से कर्जे में था, पहले से नौकरी गई थी, तो ये दुनिया में मैं ही मिला था कि जो मेरे पीछे लग गए सब लोग। तो उसके बाद हमको हमारी सास ने बोला कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यीशु को अपनाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम अपना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। 33 करोड़ है तो एक ऐड करने में कुछ जाता नहीं है। तो हमने क्या किया, अच्छा आपका कैथोलिक चर्च में क्लास होता है पता है? बपतिस्म के पहले आरसीआई बोलते हैं ना, होता है कि नहीं होता है? जो 1 साल का क्लास होता है, जो नए विश्वासी आते हैं उनके लिए, उसके बाद ही हमें बपतिस्म मिलता है ना। तो हमने वो क्लास को जाना शुरू कर दिया, और जब हम उस क्लास को जाना शुरू किए तो हमें पता नहीं कि जब भी हम बाइबल को वहां पे पढ़ने लगते थे तो उसी समय मेरा दर्द क्या होता था? रुक जाता था। जब भी हम बाइबल को पढ़ते थे उसी समय हमारा दर्द क्या होता था? रुक जाता था। फिर ऐसे ऐसे होते हुए जो मुझे पढ़ाते थे उन्होंने मुझे कहा
कि अगर तुमको बपतिस्म का सर्टिफिकेट, अभी शादी के लिए क्या लगेगा? सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमने बोला, तो वो कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको अगर शादी करनी है तो अभी क्या लगेगा? बपतिस्म सर्टिफिकेट। और अगर आपको बपतिस्म सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एक 4 दिन का रिट्रीट करना होगा। क्या करना होगा? रिट्रीट पता है क्या बोलते हैं आपके इसमें? सत्संग, उपवास प्रार्थना, बिनती प्रार्थना ना। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम जाते हैं 4 दिन के प्रार्थना में। अब हम किस लिए गए थे प्रार्थना में? यीशु के लिए कि बीबी के लिए? किसके लिए गए थे? तो इधर कितने लोग आए हैं? यीशु के लिए। यीशु के लिए कितने लोग आए? हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है। जो लड़कियों के लिए आए बोले हालेलुया। सुन रहे सब लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। तो हमने वहां पे जब हम रिट्रीट के लिए गए तो हमारा इरादा एक ही था कि हमको ये 4 दिन पूरे करने हैं और हमको क्या चाहिए लास्ट में? सर्टिफिकेट चाहिए। जब हम वहां पे गए तो पहले ही दिन उन्होंने मेरा दोस्त है ना, हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कौन है? ज्यादा दिन हम दिन में किसके साथ ज्यादा देर होते हैं? किसके साथ? फोन। सही है कि नहीं है? तो हीरो कौन है? यीशु है कि फोन है? तो हमने सोचा चलो ठीक है, मोबाइल मेरा उन्होंने ले लिया और ऊपर से क्या कहा पता है? तुम यहां पे आए हो ना, अब 4 दिन के पहले तुम यहां से निकल नहीं सकते। हमारे इसमें एक अच्छा था, यीशु के पहले 2 मिनट घुमाओ और चलो। 1 घंटा कौन उधर प्रार्थना करते बैठता है? कुछ काम नहीं है क्या? ऐसे मैं सोचता था। 1 घंटा कोई बैठता है क्या? हमारे इसमें तो 2 मिनट में काम हो जाता है। 33 करोड़ रहने के बाद भी 2 मिनट में काम होता है, और एक के पास 1 घंटा कौन बैठेगा? और यहाँ पे तो 1 घंटा नहीं, कितने दिन बैठने बोल रहे हैं? 4 दिन। तो हम बोले ठीक है, लड़की का सवाल है तो बैठना पड़ेगा ना। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना शादी के पहले कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊंगा? चांद और तारे। और शादी के बाद एक गुलाब जामुन भी नहीं लेके आता है। सही बात है? हालेलुया। तो हम जब वहां पे गए तो हमें यीशु के बारे में कुछ पता नहीं था। हम खाली इसलिए गए थे कि ताकि हम जाने के बाद वहां पे 4 दिन कैसे तो हम निकाले, और 4 दिन के बाद हमें क्या मिले? हमने दिन भरा है, अब हमें क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन जब हम पहले दिन यीशु के पास गए तो हमने वहां पे सुना कि ये यीशु जो है वो अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को क्या करता है? चंगा करता है, मरे हुए को जिंदा करता है। तो मैं सोचा कि ये कौन है? ये कौन है जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है? ये कौन है जो अंधों को भी दृष्टि दे सकता है? तो हमने सोचा चलो इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या बोलता है। तो उस समय जब हम रिट्रीट गए तो हमारा ध्यान जो पहले दिन लड़की के लिए था, अब ध्यान क्या हो गया? यीशु, मुझे भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुझे भी चंगाई चाहिए, क्योंकि मैं बीमार था ना। मुझे भी क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। कितने लोग यहाँ पे चंगाई के लिए आए हैं? अरे हाथ उठाइए, कोई नहीं है क्या?
है कि नहीं है ना? अच्छा ठीक है। तो हम भी वहां पे गए थे, और जब हमें पता चला कि ये अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है, तो हम बोले, अब उसके पीछे लग गए कि यीशु, मुझे भी अब क्या होना है? मुझे भी चंगाई चाहिए। क्या चाहिए? मुझे भी आपसे चंगाई चाहिए। अब मेरा ध्यान जो है, जो पहले दिन मैं जब यीशु के पास गया, मेरा ध्यान था मुझे लड़की चाहिए। अब दूसरे दिन मेरा ध्यान क्या था? मुझे चंगाई चाहिए। और जब मैं चंगाई के बारे में सोच रहा था, यीशु के बारे में जितना भी पढ़ा रहे थे, मैं सब कुछ क्या कर रहा था? बराबर कान लगा के सुन रहा था। और पहले दिन जो मेरा फोकस लड़की पर था, दूसरे दिन हो गया चंगाई पर। और उसी समय दूसरे दिन से मेरा जो सर दर्द है, वो क्या हो गया? सर दर्द होना शुरू हो गया। और ऐसे सोच आ रही है कि तू यहां से निकल, ये अंग्रेजों का देवता है, तू मत, शादी भी मत कर, लड़की को भी छोड़, लेकिन यहां से निकल, ये लोग 4 दिन में तेरे साथ क्या करने वाला है मालूम नहीं है। और पहले दिन जब हम गए तो मोबाइल तो लिया, और उधर जो भाई थे उन्होंने अनाउंस किया कि तुम्हें रोज सुबह कितने बजे उठना है? 5 बजे। तभी तो मैं जिंदगी में कभी 9 बजे भी नहीं उठा था। अपना टाइम था 10:30 बजे। कितना? 10:30 बजे फिक्स। क्योंकि रात भर दोस्तों के साथ घूमना, तो जल्दी उठ सकता है क्या? हाँ नहीं। दोस्तों के साथ दोस्त लोग लेते थे ना, क्या लेते थे? इधर नहीं लेते हैं ना सब लोग, क्या बोलते हैं इसको? इधर तो हड़िया बोलते हैं ना। तो उन लोग के साथ बैठने का। तो मैंने बोला, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा घमंडी था, क्योंकि हमने क्या बोला, कौन था? हम मराठा था ना, तो तुरंत मान जाएगा क्या यही प्रभु है करके? मानोगे नहीं? तो हमने भी बोला, अगर ये व्यक्ति बोलता है ना 5 बजे उठना है, तो मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं उठने वाला नहीं है। क्योंकि लोग ने अभी मेरा क्या ले लिया है? मोबाइल भी ले लिया ना। तो हम बोले ठीक है, देखते हैं कैसे उठते हैं। लेकिन जब हम जा रहे थे, तो उसी रात को उसी भाई ने कहा कि तुमको खुद को उठना नहीं है, तो रोज तुम्हें कौन उठाता है? परमेश्वर। किसके पास बाइबल है? बाइबल कौन लाया है? लाए हैं। पढ़िए, आइजया का ग्रंथ अध्याय 50 का 4 पढ़िए। यशायाह का 50 का 4 पढ़िए। पढ़िए, किसके पास है? यशायाह का ग्रंथ अध्याय 50 का 4 पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रथा मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रतिदिन प्रथा मेरे कान खोल देता है। प्रतिदिन प्रथा मेरे, यहाँ पे तो ऐसे लिखा है, लेकिन अब इसमें पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि मुझे मेरा परमेश्वर प्रतिदिन भोर को क्या करता है? उठाता है, और उसकी वाणी सुनने के लिए मेरे कान को क्या करता है? खोलता है। हाँ, इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश किसके पास है? तो पढ़िए। कोई नहीं है इंग्लिश? क्या बात है।
हालेलुया। तो मुझे पता चला, मैं बोला कि देखते हैं कैसा इनका परमेश्वर मुझे सुबह उठाता है। तो आपको पता है, जब मैं सोने गया तो मैंने जो चैलेंज लगवाया था वो किसके साथ लगवाया था? मनुष्य के साथ लगवाया था या परमेश्वर के साथ लगवाया था? किसके साथ लगवाया था? हाँ, परमेश्वर के साथ। और जब मैं सोने गया तो मैंने देखा, डॉमेट्री पता है ना, वहां पे एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो मुझे ऊपर का सीट मिला था और नीचे जो व्यक्ति था वो इतना सारा रोजरी डाल के सो गया था, इतना सारा रोजरी डाल के। और मैंने तो पहले, मैं तो हिंदू था, तो उसको देख के डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमने जब रात को सो गए, हम बोले हम तो उठने वाले नहीं है, और हम सो गए। और हम सोने के बाद बराबर रात को कोई तो जोर से आके मेरे कान में चिल्लाता है कि जो भी तू गरीब के लिए करेगा वो मेरे लिए हो जाएगा। जो भी तू गरीब के लिए करेगा वो मेरे लिए हो जाएगा। जो भी तू गरीब के लिए करेगा वो मेरे लिए हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया और मैं उठा और मैंने सोचा, मेरे को लगा तो नीचे बैठा है ना, उसको उठ के अभी देता हूं, क्योंकि रात भर वही बड़बड़ रहा था। तो मुझे लगा यही आदमी उठ के सुबह सुबह मेरे कान में चिल्ला रहा है। तो हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम उठे और हम बोले चलो अभी नींद खुला है तो हम नहा के आते हैं। तो हम जब नहाने गए तो हमें एक वचन मिला और आवाज आई। देखिए क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। यूहान का सुसमाचार अध्याय 15 का 16 में जाएंगे। यूहान का सुसमाचार अध्याय 15 का 16। दीदी आप आगे आके बैठ जाइए ना तो अच्छा होगा। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया। बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया। तो हमने उसे चुना या उसने हमें चुना? क्यों चुना? कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। क्योंकि तुम जाकर। तो ये चुनना क्या होता है? चुनना, चुनना क्या होता है? हम जब कहीं पे जाते हैं ना, इंटरव्यू के लिए कितने लोग जाते हैं कि नहीं जाते? कभी इंटरव्यू के लिए गए हैं कभी जॉब के लिए? तो वहां पे हमें चुना जाता है या ऐसे ही लिया जाता है? तो क्यों चुना जाता है? इसलिए चुना जाता है ताकि हमारे अंदर कोई ना कोई खूबी है या नहीं है। हाँ, कोई ना कोई हमारे अंदर खूबी है, इसीलिए हमें चुना जाता है। तो अगर उस प्रभु ने मुझे चुना, क्योंकि मैं तो सोच रहा था अपने को कोई प्रेम करने वाला नहीं है, अपने को कोई चाहने वाला नहीं है, लेकिन जब हमने वो आवाज सुनी, हम नहा रहे थे तभी मुझे आवाज आई कि मैंने तुम्हें चुना है। तो क्या लगता है, उसी प्रभु ने आपको भी चुना नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? चुना है या नहीं है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमने किसे चुना है? प्रभु ने हमें तो चुना है, लेकिन हमने किसको चुना है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने बाइबल लाया है? हमारे पास टाइम कम है, लेकिन कुछ तो पढ़ा के हम जाएंगे। चलेगा ना? चलेगा कि नहीं? ठीक है। कितने लोग बीमार हैं? हाथ उठाइए तुरंत, फटाफट। क्योंकि क्या है पता है, हम लोग सो क्यों रहे पता है? क्योंकि हमें प्रभु दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रभु
दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। देखना है कि नहीं देखना है? अनुभव करना है? कितनों को करना है? हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग बीमार हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, ठीक है। कितने लोगों के पास बाइबल है? है? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 का 1 पढ़ेंगे। जिनको चंगाई चाहिए सब लोग ध्यान लगा के बराबर सुनिए। यूहन्ना 1 का 1। आदि में सब था, आदि में सब था, सुनिए, ये जो बहन बोल रही है ना, इसके पीछे हम सभी लोग क्या करेंगे? दोहराएंगे। बोलिए दीदी। आदि में सब था, आदि में शब्द था, सब ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और सब ईश्वर था। और शब्द आदि में क्या था? शब्द था। और शब्द किसके साथ था? ईश्वर के साथ था। और वही शब्द क्या था? ईश्वर था या नहीं था? था या है? तो अब हम उसी में 14वीं आयत को पढ़ेंगे। उसी में 14वीं आयत को पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ, और वचन, देहधारी हुआ, वचन का मतलब क्या है? वचन किससे बना हुआ है? शब्द से ना। तो शब्द जो है वो अब शरीर धारण किया है या करने वाला है? किया है या करने वाला है? हम क्यों बता रहे हैं पता है? हमें पता नहीं है कि जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, वो कोई एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रभु यीशु का शरीर है। क्या है? तो जो शब्द था उसका रूपांतर देह में हुआ है या होने वाला है? हुआ है या होने वाला है? हुआ है। तो आप जानते हो बाइबल में एक स्त्री है जिसको रक्त की बीमारी थी। किसको पता है? जिसको 12 साल से रक्त की बीमारी थी। किसे पता है? पता है? ये जो औरत थी, इसे 12 साल से बीमारी थी, और इसने किसके बारे में सुना? यीशु के बारे में सुना, और ये जाकर उसके कपड़ों को छुई, और जैसे इसने छुआ उसी वक्त प्रभु के शरीर में से वो सामर्थ्य उनके अंदर बहा, और वही सामर्थ्य के द्वारा वो पूरी तरह से क्या हो गई? चंगी हो गई। तो अब जितने भी लोग बीमार हैं वो भी प्रभु को छूने से चंगे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते या नहीं हो सकते हैं? तो जितने लोग बीमार हैं और जिनके पास बाइबल है वो लेके यहां पर आ जाइए फटाफट। अरे उठिए उठिए, जिनके पास यीशु का शरीर है ना। यीशु का शरीर कहां पर है? शब्द का रूपांतर किसमें हुआ? आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनके पास बाइबल है, यीशु है, उसे लेके आ जाइए तुरंत। और जो कोई होगा वहां पे वहां भी खड़े होके आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा
कि जो स्त्री थी उन्होंने यीशु के कपड़े को छुआ और उसी समय उनके शरीर से सामर्थ्य उनमें बहा और वो पूरी तरह क्या हो गई, चंगी हो गई। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो कह रही थी कि अगर मैं उसके कपड़ों को छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। समझ में आ रहा है? तो अभी आप लोगों को सवाल है, थोड़ा ये साइड आ जाइए, आप लोगों को सवाल है, अगर उस स्त्री ने उसके कपड़ों को छुआ और वो स्त्री चंगी हो गई, तो अगर आपको यीशु को छूना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पढ़ना नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाइबल तो उसका शरीर ही है, वो प्रभु नहीं है। अभी मैं बताता हूं, शब्द क्या था? ईश्वर था। और वही शब्द अब देहधारी हुआ है या नहीं हुआ है? तो अभी आपके आंखों से आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपके हाथ में है वो किताब है, वो एक पन्ने है, एक अक्षर है, लेकिन अगर वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है यही शब्दों का रूपांतर किसमें हुआ है? शरीर में हुआ या होने वाला है? तो अभी इसी वक्त आपके हाथ में यीशु का जिंदा शरीर है या पुस्तक है? हाँ, क्योंकि आधे लोगों ने तो यीशु को लाया ही नहीं, घर पे छोड़ के आ गए। जिंदा है ना? तो जिस तरह उस औरत ने उसके कपड़ों को छुआ और वो बोलती रही, उसी वक्त उनका सामर्थ्य उनके अंदर बहा। तो आपके हाथ में तो उन्होंने तो यीशु के कपड़ों को छुआ था ना, और अभी आपके हाथ में कपड़े हैं या पूरा का पूरा शरीर है? पूरा का पूरा शरीर। सही बोल रहे कि नहीं है? तो हम जो बोल रहे करेंगे, करेंगे। तो अब ये पुस्तक है कि शरीर है? शरीर है ना? तो उसको कैसे पकड़ेंगे? यीशु को हम ऐसे पकड़ेंगे कि गले लगा के पकड़ेंगे? हाँ, ऐसे पकड़ेंगे ना, गले लगा के। तो पकड़िए और बंद कीजिए आंखें, शर्माइए मत, कोई बात नहीं है। बंद कीजिए आंखें, सभी लोग आंखें बंद कीजिए, और हम जो कह रहे हैं सिर्फ पीछे दोहराइए। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे हमारे अविश्वास के लिए क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु, हम नहीं जानते थे कि आप हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हो। प्रभु यीशु, अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये कोई बाइबल पुस्तक नहीं है, बल्कि ये आपका जिंदा शरीर है। प्रभु यीशु, जिस तरह वो रक्त की बीमारी वाली स्त्री ने आपके कपड़ों को छुआ और आपके अंदर से सामर्थ्य उसमें बही, और वही सामर्थ्य के द्वारा वो भली चंगी हो गई, उसी तरह प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि अभी मैंने पुस्तक नहीं बल्कि आपके जीवंत शरीर को पकड़ा है, और आपके शरीर में से इसी समय सामर्थ्य मुझ में बह रहा है, मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। सभी लोग कहते रहे, प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। 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 आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है।
आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है, आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है, आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है, आपका सामर्थ्य 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 मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्य के द्वारा आपके सामर्थ्य के मेरे द्वारा शरीर की मेरे शरीर हर बीमारी, हर बीमारी, हर दर्द हर दर्द मेरे अंदर से मेरे अंदर नष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है, हर बंधन हर बंधन टूट चुका है। टूट चुका है। इसलिए मैं आपको इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना मैं ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से यीशु के नाम से करती हूँ। करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। अभी जो भी आपके अंदर दर्द था ना, चेक कीजिए है क्या पूरी तरह से वो चला गया है। चेक कीजिए, झुकना है झुकिए, जो भी है। ठीक है, जिसे प्रॉब्लम था वो चेक कीजिए अभी है क्या आपको, जो भी दर्द था। दीदी बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बैक पेन होता है, बट अभी तो ऐसा नहीं लगता है। तो अभी बैठ के दिखाइए। जैसे ज्यादा देर तक बैठने से पेन होता है। अच्छा, अभी आप बैठ सकते हो? जी, बैठ सकती हूँ। ओके, अभी पेन है? नहीं, अभी तो नहीं ऐसा लग रहा है। नहीं लग रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो तालियां बजाइए आपको दीदी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जब बोल रहे थे आपने क्या अनुभव किया? माइक माइक। जब हम लोग प्रेयर बोल रहे थे तब लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्ट को महसूस किया। प्रेयर बोलते समय शांति में मन की शांति होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दीजिए। जो प्रेयर बोल रहे थे उस समय अंदर से दूसरा ही लग रहा था, खुद अच्छा अपने आप में शांति। आपको कुछ दर्द था? नहीं, नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको दीजिए। कोई परेशानी नहीं थी। नहीं थी? ठीक है। यहाँ पे किसी को परेशानी थी? कोई दर्द नहीं था? अरे वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसी को दर्द है क्या यहाँ पे? ठीक है ठीक है। तो बाइबल जो है ये यीशु है या पुस्तक है? क्या लगता है आपको? ये यीशु का जिंदा शरीर है या कोई पुस्तक है? कोई तो दर्द वाला चाहिए रे, ये सब ऐसा नहीं चाहिए। कोई तो दर्द वाला, जिसका कुछ दर्द है, कोई है क्या? ओके, हालेलुया। तो अब यीशु को आगे से लेके घूमना होगा या नहीं घूमना होगा? हाँ, तो जब भी तकलीफ आती है हमें उसी बाइबल को पकड़ के प्रभु को धन्यवाद देंगे, तो वही सामर्थ्य उसके शरीर से हमारे अंदर बहेगा या नहीं बहेगा? बहेगा या नहीं बहेगा? हालेलुया। तो हम आंखें बंद करेंगे सभी लोग। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु के सुंदर दिन के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि हर एक बीज जो यहाँ पर बोया गया है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से वो अच्छी भूमि में गिर चुका है और उसे 100 गुना फसल आई है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना हम यीशु क्रिस्त के नाम पे करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम यीशु के लिए जोर से तालियां